हेलो एवरीवन, आपकी अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। गुजरात सेट एग्ज़ाम 2024 यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है गुजरात के लिए। जिन लोगों का सपना है सहायक प्रोफेसर बनना और उच्च शिक्षा में सेवा देना, उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है गुजरात सरकार में। तो गुजरात सरकार के द्वारा सेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो बिना नेट बिना पीएचडी को आपको प्रोफेसर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे जो लोग मात्र ओनली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हुए हैं यानी कि पीजी पास किए हैं, वो लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यह पूरी प्रक्रिया जो है, इसका आवेदन कब तक करना है, इसका डेट हम देख लेंगे और कौन कौन से इसमें प्रोसेस है, जैसे एग्ज़ाम फी, कहाँ कहाँ सेंटर है, इन सभी चीज़ों को देख लेंगे ताकि जिन अभ्यर्थी को सेट एग्ज़ाम फिलअप करके सहायक प्रोफेसर बनना है उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार रहेगा। तो चलिए आगे आज हम देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सा प्रोसेस है, वहाँ पे जाके जो यहाँ इसके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक एक करके चीज़ों को हम जानेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में 2024 यानी कि दिसंबर में कंडक्ट कराया जा रहा है। जैसे नेट एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरह सेट एग्ज़ाम होता है। तो सेट एग्ज़ाम जो होता है यह सभी स्टेट द्वारा नहीं कराया जाता है, कुछ स्टेट के द्वारा कराया जाता है। तो इस छोटे से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, द 18th गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन संडे 1 दिसंबर 2024 in 33 subject candidate must read the detailed notification on procedure to fill the online application form and examination fee on your website। यानी कि यह एग्ज़ाम जो होने वाला है ये 18वां गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। जो कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए, जो मात्र 33 सब्जेक्ट है उनमें, तो उन लोग प्रोसीजर को आराम से जाकर नोटिफिकेशन जो है तो होता है डिटेल, उसको अपने वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, जो www.gujaratset.ac.in पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 21 अगस्त 2024 से लेकर 16 सितंबर 2024 तक आप यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि 16 सितंबर 2024 लास्ट डेट रहने वाला है। चलिए इसको हम लोगों ने देख लिया। अब डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से कैंडिडेट इसको फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने का हर जो स्टेट का होता है या नेट का होता है, तो उसके लिए यही होता है कि आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए। आइए हम इनके साइट पे चलते हैं और वहाँ से इनके बारे में हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, तो क्रोम में जाके गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी के बारे में हम सर्च कर लेंगे। गुजरात सेट एग्ज़ाम, इतना ही पे हम लोग खोल के देख सकते हैं। आ गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया है, इसमें पूरा पीडीएफ होगा। इस पूरा पीडीएफ में हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जीसेट यानी कि गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किसके लिए, तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कब एग्ज़ाम होगा, तो 1 दिसंबर 2024 को होगा। अब नीचे में देखिए दोनों भाषा में दिया हुआ है, अंग्रेजी और गुजराती में। सॉरी, आइए हम देख लेते हैं। जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है वैसा ही होगा, पेपर 1 पेपर 2 होता है। और ऑनलाइन फी कलेक्शन स्टेप फर्स्ट शुरू हो रहा है
यहाँ पे आपको 21 अगस्त से और 16 सितंबर तक जाएगा, हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे पेन और पेपर मोड पर होने वाला है और लिखा हुआ है कि इन दी केस क्वालिफाइड द जी सेट एग्जामिनेशन मैंडेटरी फॉर हिम टू help user print out the application from examination hall along to photo xerox copy eligibility category related to document marksheet। ये सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। आइए जी सेट के बारे में और कुछ हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जी सेट में जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखा गया है इसके बारे में। तो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिकल साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, उसके बाद कंप्यूटर साइंस। बहुत सारा सब्जेक्ट है। जो आपका सब्जेक्ट होगा आप वहाँ पे रुक के उसकी एलिजिबिलिटी को देख लेंगे। अब देखिए, हम जैसे कॉमर्स का देखते हैं तो कॉमर्स यहाँ पे लिखा हुआ है और कॉमर्स में ये भी लिखा हुआ है कि आप एमकॉम किए होना चाहिए या सीए, सीएस या सीए में कुछ भी पास किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तीनों में से। ठीक उसी तरह और भी सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसको हम देख लें कि फ़ी के बारे में। फ़ी जो रखा गया है, 1 मिनट इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। फ़ी जो रखा गया है यहाँ पे 900 रुपये रखा गया है। किनके लिए? तो जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS में आते हैं, EBC में आते हैं, उन सभी के लिए 900 रुपये रखा गया। वहीं जो लोग SC ST या थर्ड जेंडर में आते हैं उन लोगों के लिए 700 रुपये रखा गया है। वहीं PWD जो लोग विकलांग कोटा से आते हैं उन लोगों के लिए मात्र 100 रुपये रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, क्या क्या इसमें पात्रता के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, अब PG किए होना चाहिए सेम सब्जेक्ट से और 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। पूरा 33 सब्जेक्ट में है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसमें एज का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो अपर एज लिमिट अप्लाइंग इन द जी सेट, यानी कि एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। सेंटर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से यह सेंटर आने वाला है, उसके हिसाब से हम फॉर्म को फिलअप करते। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात कही गई है, तो सिलेबस का वहीं सेम टू सेम नेट का सिलेबस है। और स्टेप 1 स्टेप 2 में दिया गया है कि टोटल कैंडिडेट जितना फॉर्म फिलअप करते हैं उसके 6% यहाँ पे पास कराया जाता है, दोनों सब्जेक्ट मिला के, दोनों पेपर मिला के। हम सबसे पहले अब देखेंगे कि सेंटर कहाँ कहाँ है। PDF में कहीं ना कहीं सेंटर दिया होगा कि कौन कौन से। गुजरात जो राज्य है उसी के अंदर में बहुत सारे ज़िलों के अंदर यह दिया गया होगा कि यहाँ यहाँ एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। तो हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर मिला नहीं है, तो सबसे चलते हैं ऊपर और कंटेंट में जो दिया रहता है उसमें लिखा होगा कि कितने नंबर पे है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, हॉल टिकट, अच्छा नहीं दिया है, कोई नहीं, इनके साइट पर दिया होगा, वहाँ से हम देख लेंगे। एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम स्कीम दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, हाँ सेंटर दिया हुआ है। देखिए सेंटर में वहीं आपका वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पंत, भावनगर, वल्लभ, विद्यानगर, गोध्रा, वलसाड़, भूड़, ये सभी जगहों पे लगभग 11 जगह इनका सेंटर दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि
हमें आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से काफ़ी मोटिवेट होने को मिलता है। फिर हम किसी नए ज्ञान विज्ञान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।